ये दहशत कायम करने के ख्याल से किया ना कि भाई हम देखो हमारे हमसे उलझोगे तो ये अंजाम होगा। जी जी। बाहर से जो वीडियो बना रहा था वही लोग थे वो कोई सपोर्टर तो नहीं होगा जी। क्योंकि बाहर अंदर पिटाई चल रही थी और बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे। मुबारकपुर में किसी राजपूत के साथ में घटना घटी है। यही होता है ना शशांक जी कि यदि आप किसी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना तो वो फिर आपका वैल्यू देना बंद कर देता है। शशांक जी आपको बताऊं या वोट बैंक के राजनेताओं को पार्टियों को वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जनता की सहानुभूति से उनको कोई मतलब नहीं है। जनता से कोई अब ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि प्रशासन के लोग क्या सोच रहे हैं और उनको ऊपर से क्या आदेश मिला है। आप व्यक्तिगत रूप से गए हैं लेकिन जिस पार्टी के नाम पर आप वोट मांगने उसी समाज के बीच में जाते हैं उस समाज को आप बताइएगा ना कि हमारी पार्टी के क्या स्टैंड है इस घटना पर। हाँ हेलो। हेलो हाँ नमस्कार सर, शशांक पांडे बोल रहे हैं द इंडिया टॉप से। आशुतोष जी से बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। सर सबसे पहले तो आप कल मुबारकपुर में गए थे। छपरा के मुबारकपुर में एक घटना घटी जहां 3 राजपूत के लड़कों को बेरहमी से पीटा गया जिसमें से 2 लड़कों की मौत हो गई। कल आप वहां गए थे, कैसा माहौल है? देखिए अभी गांव का माहौल तो आप क्योंकि घर से कोई निकलने को तैयार नहीं है जी। हम लोग मृतक के घर गए तो वहाँ केवल 1.5 दर्जन प्रशासन के लोग थे। गोरखा पुलिस वहाँ पर बुलाया गया था। जी जी। और हम लोग कई गाड़ी से थे तो बाकी गाड़ियों को तो गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ही जी 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 रोक दिया गया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी थे जी जी और वीडियो साहब थे। हमने उनसे कहा कि हम परिजनों से मिलना चाहते हैं और इस दुख की घड़ी में उनको सांत्वना देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 144 लगी है, हमें डीएम साहब से बात करनी होगी। हमने कहा कीजिए। तो डीएम साहब से बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि 4 लोग जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते। तो हम 4 लोग गए। वहाँ गए तो मृतक के चचा से बात हुई। चचा जी थे उनके और भी लोग थे लेकिन गांव के लोग मतलब हमने गांव में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ देखा। सब लोग अपने अपने घर में हैं जी। प्रशासन के लोग पूरी छावनी बनाए हुए हैं आसपास के इलाकों को। माहौल तो बहुत बहुत गमगीन है। और हमने पूछा भी परिजनों से कि और भी कुछ लोग आपके पास अब तक आए हैं कि नहीं आए। बोले कोई नहीं आए। अच्छा आशुतोष जी, मामला जिस तरीके से सामने आया कि खेत की पटौनी करने गए, पकड़कर पीट दिया गया, सामने पक्ष से कहा गया कि गोली चलाने आए थे, ये पुलिस को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि क्या ये गोली चलाने गए थे क्या है? नहीं, गोली चलाने वाली बात तो वो बचाव पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ताकि मामला को तो किसी दूसरे तरफ मोड़ना है ना, उनको अपने बचाव में कुछ न कुछ तो कहना है। हमने जब उनके परिजनों से बात की, मृतक के परिजनों से, तो उनका कहना हुआ कि वो खेत पटौनी करने गए थे, खेत की पटौनी करने गए थे और उसी में 3 दोस्त थे। तो तीनों में एक ने कहा कि चलो आज दिन भर हम लोग खेती में लगे हैं, पटवन किए, शाम के टाइम में मुर्गा वगैरह बनाएंगे खाएंगे जी। तो पास के ही जो बस्ती है उसमें चले गए लोग मुर्गा के लिए जी, जैसा कि उनके परिजनों ने कहा जी जी। और वहाँ मुर्गा फार्म में जब गए तो वहाँ पर 15-20 की संख्या में लोग पहले से बैठ कर शराब पी रहे थे जी। तो जब ये लोग घुसे, इन्होंने क्या देखा, क्या बात हुई, क्या बहस हुई, ये परिजनों ने कहा कि हमको नहीं पता। लेकिन बाद में इनको 2 लोग पहले गए थे जिनको मारने पीटने लगे लोग। बाद में एक और जब देरी हुई तो हो गया, उसको भी बंद कर लिया लोग। हमने पूछा कि मारने में कितने लोग थे? बोले कि वीडियो में जो दिख रहे हैं उतने ही लोग नहीं थे। 20 लोग जब मार कर थक गए थे तो लास्ट टाइम का वीडियो था जब 2-3 लड़के जो कम उम्र के दिख रहे हैं मारते हुए, वो लास्ट टाइम का वीडियो है। अच्छा। और उस रास्ते से एक सिपाही भी गुजर रहा था जो स्थानीय आसपास के थाने में कहीं पोस्टेड था जी। तो लड़कों ने हल्ला भी किया, सिपाही आया, लेकिन वो मुखिया जो विजय यादव है वो पता नहीं क्या समझाया, सिपाही चला गया। बाद में सिपाही का स्टेटमेंट था कि वो हमारे थाने का मामला नहीं था, इसलिए हम वहाँ कुछ नहीं कर पाए। और 3 घंटों तक लगातार पिटाई हुई है। उस बीच में यदि प्रशासन सक्रिय हो जाती, वो सिपाही यदि ठीक है तुम्हारे थाने का मामला नहीं था, जिस थाने का मामला था, यदि वो उस थाने के प्रभारी को फोन कर दिए होते तो शायद ये 2 लड़के मर गए या तीसरा जो जिंदगी और मौत के बीच में जो संघर्ष कर रहा है ये भी बच गया। अच्छा आशुतोष जी, आपको नहीं लगता है कि सारण पुलिस जो है
इस मामलों में थोड़ी ढिलाई बरत रही है। ये इसके वर्तमान में एक मामला हुआ था, आप भी गए थे भटकेसरी में, जलालपुर के भटकेसरी में, जिसमें सोशल मीडिया पर लिखा गया कि जलालपुर में खेला होगा, उसके बाद एक बच्चे को बेरहमी से मार दिया गया स्कूल में दौड़ा दौड़ा कर। जी। तो उसमें भी पुलिस चाहती तो पहले कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। देखिए, ये तो सच है ना कि 3 घंटे तक किसी को गोली मार के लोग गायब हो जाते, ये अलग बात है कि प्रशासन भाई इतना क्विक एक्शन कैसे करे। जी जी। लेकिन 3 घंटे तक पिटाई होती रहे और स्थानीय लोकल थाना वहां न पहुंचे, जी जी, प्रशासन के लोग न पहुंचे, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो लापरवाही है। कहीं ना कहीं आप ड्यूटी के प्रति सचेत नहीं है, लोगों की सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं है। और अभी जो आगजनी हुई उसके बाद प्रशासन के लोग एक्शन में आए और वहाँ जो कर्फ्यू लगा दिए, आज परिजनों से मिलने पर रोक लगा रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं आती यदि प्रशासन के लोग सतर्क रहते हैं। अच्छा, ये मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है, लगभग 8 दिन हो गया। 2 तारीख का ये मामला है, 2 तारीख को शाम का ये मामला है और आज 10 तारीख हो गया, 8 दिन हो गया, अभी तक मुख्य आरोपी जो है वो नहीं गिरफ्तार हो पाया। क्या लगता है कि बिहार पुलिस की ये नाकामी है या फिर आरोपी को बचाया जा रहा है? अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन के लोग क्या सोच रहे हैं और उनको ऊपर से क्या आदेश मिला है शिवांग जी। बाकी हमारा ये कहना है कि पुलिस के पास बहुत तंत्र होता है और ये यदि चाहते तो 8 दिन 10 दिन, इस तरह के मामलों में तो कम से कम इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के मामलों में आप जहाँ 600 700 2000 फोर्स लगाए हुए हैं कि यहाँ उनके मृतक के परिजनों के गांव में कोई न जाए, इसी पुलिस बल को आप यदि ढूंढने में लगा दिए होते तो वो जो भी अपराधी है अब तक पुलिस की गिरफ्त में। जी। अच्छा आशुतोष जी, एक आखिरी सवाल है जी। सवाल ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं जी, जो मृतक का परिवार है उस पर तमाम तरह की मतलब साजिशें रचने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो लोग गोली मारने गए थे, इसके पूर्व में उन्होंने उनके पिता की हत्या कर दी। आप वहाँ थे, ऐसा कुछ लगा क्या? आप लोगों से बातचीत किए, ऐसा लगा क्या? देखिए, कुछ नहीं, ये सब तो मनगढ़ंत कहानी है। और जो विजय यादव जो आरोप लगा रहा है, जो मुखिया पति कि हमारे पिताजी की हत्या इन लोगों ने की, आपको बताऊं, हम उस गांव में गए और सच्चाई यही थी कि उसके पिता की हत्या डकैती में हुई है। जी। डकैती करने उसका पिता फादर गया था, उसी में उसकी हत्या हुई है, पकड़ा गया और लोगों ने उसको कूट कूट कर मार दिया। अच्छा अच्छा। अब ये अपने बचाव पक्ष में कह रहा है कि राजपूतों ने मार दी है या जिन लोगों की भी हत्या हुई उन लोगों ने या उनके परिवार वालों ने मारा है। तो ये केवल और केवल केस को मोड़ने की दिशा में एक प्रयास है, दूसरी तरफ मोड़ने की दिशा देने का प्रयास है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। यदि आप गांव वालों से पता चला कि ये जो मुखिया पति है इसके ऊपर 8 से 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, इसका तो आपराधिक पूरा हिस्ट्री रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये इस तरह के जो भी लोग हैं जो इस तरह के पहले भी घटना को अंजाम दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं, और इन पर यदि सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी देंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। वो आपराधिक परिवार से बिलोंग करता है और उसके पिताजी भी अपराधी थे और ये भी अपराधी। अच्छा, तमाम राजनीतिक पार्टियां मौन है, खास करके बीजेपी तो पूरी चुप्पी साधे हुई है। देखिए, यहाँ शशांक जी आपको बताऊं, यहाँ वोट बैंक के राजनेताओं को, पार्टियों को वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जनता की सहानुभूति से उनको कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई सहानुभूति नहीं है, जनता के दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है। कौन मर रहा है, किसका बलात्कार हो रहा है, किसकी जान जा रही है, कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ ये देखने में लगे रहते हैं कि फलानी जगह जाने से हमारा वोट तो बिगड़ नहीं जाएगा। एक तरफ ये देख रहे हैं कि एक जो मरा हुआ है वो हमारा बंधुआ मजदूर है, मरने वाला पक्ष, और मारने वाले पक्ष को हम वो उसका वोट तोड़ने में लगे हुए हैं। तो कहीं जाएंगे तो वो वोट खिसक न जाए जो हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो होना। देखिए, पक्ष वाले लोग तो शांत बैठते हैं क्योंकि उनकी सरकार में होती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन जो विपक्ष में होते हैं उनको तो कम से कम इस तरह की घटनाओं में संज्ञान लेना चाहिए। अभी बताइए कि 1 सप्ताह लगभग हो गया, हम भी कल वहाँ गए, लेकिन दरअसल हम बिहार से बाहर थे तो थोड़ी देरी से पहुंचे। आपने लिखा था सोशल मीडिया पर, आपने लिखा था। लोग अब इसमें क्या समझा जाए कि आप ये देख रहे हैं कि वहां जाने से मेरा वोट बिगड़ जाएगा।
या आप डर से नहीं जा रहे हैं कि कहीं जाएंगे तो जैसे वहां पर 50-56 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, कई पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जो लोग मिलने जा रहे हैं उनके ऊपर, तो इस डर से नेता लोग नहीं जा रहे हैं। ये तो नेता ही जाने या पार्टियों के जो लोग जाने जो वोट के समय आ जाते हैं कि भैया हमको वोट दे दीजिए, हम फलानी पार्टी से आए हैं। तो आशुतोष जी को इस चीज से डर नहीं लगता क्या? देखिए आशुतोष कोई ना तो किसी पार्टी के आशीर्वाद से ना किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से अपनी पहचान बनाया है, ना इसको विरासत में कुछ मिली है। ये तो संघर्ष करके, सड़क पे संघर्ष करके, लड़ाई लड़के ही आगे बढ़ा है। और आज जो भी इसको पहचान मिली है, 3 दर्जन मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज है बिहार से लेकर दिल्ली तक। तो हम तो इन चीजों से नहीं डरते हैं। हम तो जानते हैं कि जब तक संघर्ष करेंगे तो इन चीजों को हमको झेलना पड़ेगा, और इससे डरेंगे तो फिर हम संघर्ष की राह छोड़ के पार्टियों की चाटुकारिता में लग जाए, नेताओं की चाटुकारिता में लग जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए प्रशासन के लोग भी इंसान हैं। आप यदि वहाँ पर तरीके से बात करेंगे, कहेंगे कि नहीं भाई हम यहाँ पर हंगामा करने नहीं आए हैं, हम विधि व्यवस्था ठीक करने आए हैं, लोगों को समझाने आए हैं, और साथ ही साथ जो मृतक है, मृतक के जो परिजन हैं, उनके दुख में हम उनका आंसू पोंछने आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रशासन का अधिकारी आप गए और आपके ऊपर बस चालान काट दिया आपका, आपको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। वो भी इंसान है, उसके भीतर भी इंसानियत है, उसके भी परिवार है। तो आप यदि तरीके से बात करके जाएंगे तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अभी तो कम से कम इस तरह आप ये बताइए कि जो भी नेता लोग वहाँ जाने से भी कतरा रहे हैं, उनके साथ यदि ऐसी घटना घट जाए और 1 सप्ताह बीत जाए, उनके दरवाजे पर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं जाए, तो उनको कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा उनको? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग भी गए हैं, 2 लोग ऐसे गए हैं जो एक पार्टी से गए हैं, जैसे वहाँ के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और नीरज बबलू, तो इन लोगों का स्टेटमेंट था कि ये कोई पार्टी का नहीं है, मेरा व्यक्तिगत है। तो क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि इसमें वो हाथ डाले, या उसको इस बात का डर है कि इनकी संख्या कम है, तो ये तो है ही वोटर, जो ज्यादा संख्या वाले हैं उनको खिसकने ना दिया जाए? देखिए यही होता है ना शशांक जी, कि यदि आप किसी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, तो वो फिर आपका वैल्यू देना बंद कर देता है। ये सवर्ण वोटरों को अपना समर्पित वोटर नहीं, ये मतलब समझिए कि मजदूर समझते हैं, ये बॉन्डेड लेबर समझते हैं। इसलिए इनको लगता है कि इसके पास जाओ, इसका हाल पूछो, इसका आंसू पूछो ना पूछो, ये कहीं नहीं जाने वाले। और यही वजह है, नीरज बबलू या सिग्रीवाल जी गए तो क्यों नहीं कह सकते थे कि हम अपनी पार्टी की तरफ से आए हैं? ये व्यक्तिगत है। आपकी पार्टी क्या चाहती है ये भी तो बताइए। आप व्यक्तिगत रूप से गए हैं, लेकिन जिस पार्टी के नाम पर आप वोट मांगने उसी समाज के बीच में जाते हैं, उस समाज को आप बताइएगा ना कि हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है इस घटना पर। ये तो उनको बताना चाहिए कि हमारी पार्टी भी आपके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। क्लियर बोलिए। एक ही चीज हो सकता है, या तो आपके साथ नहीं है या आपके साथ है जी, या मौन रहकर केवल समर्थन लेना चाहते हैं। मतलब इस पे जातीय रंग तो दिया ही गया, राजनीतिक भी रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। और ये देखिए बिहार का तो ये दुर्भाग्य है कि जब भी इस तरह की घटना घटती है उसको जातीय और राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। इससे होता क्या है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो मौन हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे ऊपर तो आरोप लग नहीं रहा है। उनको लगता है कि एक जाति दूसरे जाति से लड़ रही है, दूसरे को गाली दे रही है, तो हमारे ऊपर हमसे तो कोई सवाल कर नहीं रहा है कि भाई आपके शासन में क्या हो रहा है, आपके पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, आप सत्ता में बैठकर क्या कर रहे हैं, क्यों हत्याएं हो रही है, क्यों नरसंहार हो रहे हैं, क्यों बलात्कार हो रहे हैं। ये उनसे तो कोई सवाल करता नहीं है। और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है भाई, यादव राजपूत को गाली दे, राजपूत यादव को दे, भूमिहार यादव को दे, दलित भूमिहार को दे, तो इनको तो इसमें मजा आता है, ये साइलेंट हो जाते हैं। और विपक्ष के लोग मौका देखते हैं कि कहाँ जाने से हमको, कौन सी जाति के लोग मरे हैं वहां जाने से हमको फायदा होगा, कौन सी जाति के लोग मरे हैं वहां जाने से नुकसान होगा। विपक्ष के लोग ये देख कर जाते हैं। ये तो बताइए, मतलब हैरान करने वाली बात है कि हर चीज में जातीय एंगल से देखना, हर चीज में राजनीति को घुसाना। ये तो यही बिहार का दुर्भाग्य है। नहीं, जब नेता प्रतिपक्ष बनाए गए तो उस समय कहा गया कि एक भूमिहार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो आज राजपूतों पर इस तरीके की घटना, मतलब राजपूतों के साथ हो रही है और भूमिहार नेता प्रतिपक्ष चुप हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष होता है जो जिसके आवाज में दम हो। नेता प्रतिपक्ष वो होता है जिसको लड़ना आता हो, जिसको संघर्ष करना आता हो, जो खड़ा होकर जवाब दे सके, सवाल कर सके।
जिसको लड़ना ही नहीं आता, जिसके आवाज में दम नहीं है, जिनको पूछने में डर लगता है, जिनको सड़क पर संघर्ष करने में डर लगता हो, वैसे एक क्या 100 नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए, क्या फायदा होगा। और भूमिहार जाति से नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं तो हमें नहीं लगता कि सबसे कद्दावर नेता है भूमिहार जाति के इसलिए बनाए गए, हमको तो लगता है केवल गाली सुनने के लिए बनाए गए। कि भाई आपको बोलना है, सवाल करना है, और सत्ता में बैठे लोग आप पर कटाक्ष करेंगे, बाद में आपकी जाति के लोग देख कर भड़केंगे कि देखिए तेजस्वी यादव ने भूमिहार नेता प्रतिपक्ष को ऐसे बोला, देखिए फलाने ने ऐसा बोला। ये तो इसलिए बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे, राजद के चेहरा भी थे। क्या भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी भाजपा? ये तो भाजपा बता सकती है, क्योंकि तो नेता प्रतिपक्ष केवल फिर गाली सुनने के लिए भूमिहार और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नित्यानंद राय को बनाइएगा, सम्राट चौधरी का चेहरा आगे कीजिएगा, तो कभी किसका कीजिएगा, और गाली सुनने के लिए बना दीजिएगा भूमिहार को। मतलब पूरी तरीके से मुबारकपुर घटना में राजनीतिक एंगल दे दिया गया है और इस पर राजनीति हो रही है। हाँ, ये हो रही है, लेकिन बिल्कुल हमारे हिसाब से बहुत दुखद है। और देखिए, नेताओं को राजनीति करने दिया जाए। बिहार की आवाम, 12 करोड़ आवाम, सब के सब तो राजनीति नहीं कर रहे हैं जी। ये बिहार की आवाम को चाहिए कि ये अपना स्टैंड क्लियर करे कि हमको राजनेताओं के बहकावे में आना है। इस तरह की घटना पर आज मुबारकपुर में किसी राजपूत के साथ में घटना घटी है, परसों जहानाबाद में किसी भूमिहार के साथ हो सकता है जी, परसों मुजफ्फरपुर में किसी मल्लाह के साथ में हो सकता है, परसों बेगूसराय में किसी पासवान के साथ में हो सकता है, दरभंगा में किसी ब्राह्मण के साथ में हो सकता है। तो वहां भी इस तरह से राजनीतिक एंगल दिया जाएगा तो फिर तब कैसा लगेगा। इसलिए इन तमाम चीजों से हटकर बिहार के आम आवाम को ऐसे इस तरह की घटना में जो भी अपराधी संलिप्त है, क्योंकि देखिए एक होता आवेश में गोली मार देना, वह पिस्टल निकाले गोली चला दी, अगले की हत्या हो गई, अगला मर गया। और एक होता है कि 3 घंटे तक लाठी डंडे और रड से पीट कर, हथौड़े से पीट कर उसको मारना। और वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था? डर वीडियो बनाना, ये तो क्रूरता की पराकाष्ठा को पार करना है। और उसको वीडियो बनाने वाले लोग कौन होंगे? बाहर से जो वीडियो बना रहा था वही लोग थे वो कोई सपोर्टर तो नहीं होगा जी, क्योंकि बाहर अंदर पिटाई चल रही थी और बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे जी। तो वीडियो कौन बना रहा था? ये उन्हीं के लोग होंगे और वायरल किया जी। ये दहशत कायम करने के ख्याल से किया ना कि भाई हम देखो हमसे उलझोगे तो ये अंजाम होगा जी जी। तो ऐसे लोगों के साथ में तो वो व्यवहार होना चाहिए, वो कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की घटना के बारे में सोचने वाले के मन में दहशत पैदा हो और वो करने से पहले 1000 बार सोचे। ठीक जी जी।